आप सभी मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बातचीत का और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन आंसर है उसको लेकर आ गए हैं और इसमें से एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, इस चैप्टर से हमेशा एक ना एक प्रश्न आता ही रहता है। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाला हूँ अच्छे से, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को वॉच करते रहिएगा। एक बार वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेंगे आपको अच्छे से समझ जाएगा। आइए विनम्र करते हुए हम लोग 2025 की तैयारी के लिए बिल्कुल निश्चित है और बिल्कुल तैयार है। आप भी तैयार रहिए अपने एग्जाम के लिए, मैं भी तैयार हूं आप लोगों के लिए। चलिए बिना विलंब करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है टॉपिक हम लोग का? कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक हम लोग का क्या कहा गया है? टॉपिक कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? यानी अगर हमारे मुंह में बोलने की शक्ति, जो मैं आपसे बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, ये बात करने की शक्ति नहीं होती, करता तो क्या होता? गूंगा होता तो कैसा लगता? तो अगर मेरे में बात करने की शक्ति नहीं होती तब क्या होता? तब कैसी सृष्टि होती? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती, अगर हमें क्या नहीं होती, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि कैसी प्रतीत होती? गूंगी प्रतीत होती। लगता कि सारा गूंगा गूंगा है, एकदम कोई बोल नहीं रहा, एकदम चुपचाप। ठीक है, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, सभी लोग क्या रहते? चुपचाप बैठे रहते, क्योंकि आप बोल नहीं सकते तो क्या बात करेंगे? ठीक है, इशारों में बात करना पड़ता। और हम जो बोल करके एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं, हम जो बोल करके एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम बातचीत नहीं कर सकते। वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते। अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होती तो हम किससे बतियाते, किससे कहते, सुख दुख की बातें किससे बताते? नहीं बताते। और लास्ट में और ना ही अनुभव कर पाते, और लास्ट में हम क्या कर पाते? ना अनुभव कर पाते, मतलब उसके सुख दुख को उतना अच्छी तरह से अनुभव नहीं कर पाते। याद रखिएगा, इशारों में कम, लेकिन किसी से बात करके ज्यादा कुछ पता चल जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो बातचीत अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता था? आप इतना आराम से लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर इजिली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। या सॉरी, 2 नंबर बोल रहा हूं आपसे, 4 नंबर 3 नंबर जितना भी नंबर का आपसे पूछता है उतना समझिए आपके लिए बेहतर है, एकदम बेहतरीन है। ठीक है क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। अगला 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 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया हम लोग से कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। मतलब जो बातचीत को लेकर के, बातचीत का नजरिया है उसको लेकर के बेन जॉनसन और एडिसन जो आपके अंग्रेजी लेखक है, उनके क्या विचार है, उनके क्या मत है, उनकी क्या सोच है। तो देखिए उनकी क्या सोच है। उन्होंने उत्तर देते हुए लिखे कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय यह था, बेन जॉनसन की क्या राय था? यह था कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। बोलने से ही मनुष्य साक्षात्कार पता चलता है। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोलने से ही क्या होता है? मनुष्य साक्षात्कार पता चलता है। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे तो जाइए, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, वहां से वॉच कर सकते हैं इसका, और पूरा का पूरा लेखक परिचय प्लस उसका पूरा का पूरा कहानी जो निबंध लिखा गया पूरा। ठीक है, उसके बाद हम आपके लिए लेकर आ गए उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जाकर देख सकते हैं, और उसके बाद में आप लोगों के लिए लेकर आ गया क्या? इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए अब इससे पता चलता है। ठीक है, यानी अगर अगर इंसान बोलवे नहीं करेगा तो कैसे उसके बारे में पता चलेगा हमें? ठीक है, अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। अगर मनुष्य चुपचाप एकदम शांति से रहता ना, उसके गुण दोष किसी का पता नहीं चल पाता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, एडिसन कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में होती है? 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। कितने व्यक्तियों के बीच में? 2। जिसका तात्पर्य हुआ कि वो एक दूसरे से दिल खोल करके बात कर सकते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? दिल खोल करके बात कर सकते हैं। अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं हो पाती है। ध्यान दीजिएगा, जब 2 आदमी रहते हैं तो बात अच्छे से हो पाती है एडिशन के हिसाब से, लेकिन जब तीसरा व्यक्ति उसमें एंटर करता है तो बात नहीं हो पाती है सही से, क्योंकि आप सीक्रेट बतियाना चाहते हैं, शांति से बतियाना चाहते हैं। जब आप 3 लोग हो जाते हैं तो बात नहीं हो पाती है। इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। तीसरा प्रश्न कहा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन क्या है? तो इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कि बात करने की एक उचित ऐसी कला होती है, मतलब इसमें बात करने का एक ऐसा कला होता है किसी से बात करने का, जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं। मतलब बतियाने से आपको लगता है कि क्या बात करें, किसके पास कला है, क्या बतिया रहा है। मतलब देखते हैं जब किसी भी जगह कंपनी वगैरह में प्रेजेंटेशन देना होता है या किसी को कुछ बताना होता है, समझाना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इस
इस पेन का, मान लीजिए इस पेन का मैं थी क्रिएटर हूं, मतलब मान लीजिए मेरी कंपनी है और मैं इसको सेल करना है, तो मैं किसी को दिया हूं तो सेल कैसे करेगा मार्केट में, क्योंकि इस पर बढ़िया से किसी को समझाएगा ताकि लोग क्या कर सके, उसको कैप्चर कर गए, तो अपनी बातों से पहले इसको रख कर ऐसे फंसाएगा कि सामने लोग लगे नहीं बेस्ट है, इसको खरीद लेना चाहिए। तो वही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन समझ ले, बात करने की एक अलग ही कला होती है, जिनमें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है, जिनको अगर मान लीजिए इसी को बेचना है और कोई इससे बतियाएगा सामने लोग ना बहुत बढ़िया है तो ले लेगा, ठीक है। यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है, ये जो कला है कहां पाई जाती है, यूरोप के लोगों में बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 4 नंबर देखिए क्या कहा गया आप लोग से। चौथा प्रश्न कहा गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इसके द्वारा वो कैसे अपने लिए स्वार्था नवीन संसार की रचना कर सकता है। मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम या बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, यानी और वो उसके द्वारा वो कैसे अपने लिए स्वर्था नवीन संसार का, मतलब अपने लिए कैसे एक अच्छे संस्कार का निर्माण कर सकता है, सॉरी संसार का एक अलग दुनिया बना सकता है, एक अच्छी दुनिया बना सकता है, कैसे, याद रखिएगा। देखिए इसका हम लिख सकते हैं कि मनुष्य से बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप यानी खुद से खुद के बात करना, अपने अंदर की, अपने अंदर से बात करना, ठीक है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे, मतलब अगर उसको अच्छा उत्तम तरीका है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, खुद की एक अलग तरह की शक्ति जो अपने अंदर विकसित कर सके, ठीक है, जिसके कारण वो अपने आप से बातचीत कर लिया करे, जिससे वो क्या कर सके, अपने आप से बातचीत कर लिया करे, तो वही उत्तम होगा बातचीत करने का, ठीक है। आगे समझते हैं इसमें। आगे कहा गया है, आगे कहा गया है कि आत्मवार्तालाप इसलिए जरूरी है, आत्म अंदर अंदरूनी अपने आप से बात करना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके। जैसे नहीं होता है किसी पर आपको गुस्सा आ रहा है तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसे कंट्रोल करते हैं, नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी को, नहीं, नहीं, नहीं मुझे मारना नहीं है, तो अपने आप में बातें करने लगते हैं, तो वो क्या होता है, आप अपने अंदर बात करें यानी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जब किसी पर गुस्सा आ जाए तो जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, तो यही आत्म वार्तालाप है, खुद से बात करना, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर का जो दिमाग है ना, जो अंदर का आत्मा है ना, वो शरीर है ना, अंदरूनी जो अलग अलग नया नया रंग रूप एकदम, कभी कहेगा उन्हें घूमने चलते हैं, उन्हें बतियान चलते हैं, हाउ करते हैं, हाई करते हैं ना, उसको मार देते हैं, ये कर लेते हैं, इतना पैसा कमाना ही करना है, हाउ करना है, सब तरह का दिमाग है। बोला अगर नहीं पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, बहुत सारे के दिमाग आएगा, वो हमेशा बदलती रहती है, पता है आपका दिमाग हमेशा सोच बदलता रहता है, हमेशा क्या रहता है, बिल्कुल भी बदलता रहता है, दम तबातोर क्या रहेगा, बदलता ही जाएगा, ठीक है। चलिए जिससे बदलता है, इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवा पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न कर सके, और ऐसा करने से किसी व्यक्ति को ना कटुता होगी और ना किसी से बैर। याद रखिएगा जब दूसरे से तुम बतियाओगे, बढ़िया से बात करोगे, एक अच्छे ढंग से बतियाओगे, जब किसी से कोई लफड़ा नहीं करोगे, तो तुम्हारे कोई भी दोस्त बनेंगे सब दुश्मनी होंगे, क्योंकि इसका मुख्य कारण होता है जीभ। अगर जीभ पर कंट्रोल करोगे, किसी से उल्टा सीधा बात नहीं करोगे, समय का सोच करके ख्याल रखोगे, बेहतरीन ढंग से अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, तो तुम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। ऐसा करने से किसी न किसी से ना तुम्हारी दुश्मनी होगी, ना तुम्हारे से किसी से ज्यादा कटुता होगा, ठीक है। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, और यही बातचीत का उत्तम तरीका, यही बातचीत का उत्तम तरीका कि अपने आप पर कंट्रोल करो, लोगों अपने आप से बात करो, जो दुख है, जो किसी से मान लो गुस्सा भी आ रहा है तो अपने आप से बात करके उसको सुलझाओ, ये सब चीजें करना है, जितना लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट इसमें का लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्याख्या करें, क्या करना है, व्याख्या करना है। तो क नंबर ये देखिए, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रूप दिखाई देती है, और वो पंचनात्मक संसार का एक बड़ा ही भातरी आईना है, जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लो और कोई दुर्घट बात नहीं है। तो इसका क्या करेंगे, इसका देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसका हम लोग लिखेंगे, देखिए सबसे पहले व्याख्या करना, तो आपको एक चीज लिखना पड़ेगा यहाँ पर उत्तर में, यहाँ पर जब भी आएगा तो आप लिख लीजिएगा जिस चैप्टर के बारे में आएगा, मान लीजिए बातचीत का ही आ गया तो लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत से क्या किया गया, ली गई है, मतलब ये जो पंक्ति है कहां से उठा के लाई गई है, ये बातचीत से ली गई है, और जिसके राइटर कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। अब देखिए क्या कहा गया, मनुष्य की जो भीतरी मनोवृत्ति होती है ना, वो प्रत्येक नए नए रंग दिखाई करती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं, आते हैं कि नहीं, कभी ये सोच में आएगा, कभी वो सोच में आएगा, कभी पढ़ रहे तो आपको ये आएगा कि मेरा इतना नंबर आएगा, कि आएगा भी नहीं, कि ये आएगा कि ये नहीं आएगा, इस तरह का आपका सोच क्या होता जाता है, बदलता चला जाता है, ये होता है, कभी वो दिमाग में आएगा, किसी तरह का ये ख्याल आएगा, मतलब आता रहेगा, ठीक है। संसार का बड़ा आईना है, वो इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, मतलब यही तो है आईना, जिसमें एक संसार का प्रपंच होता है, ठीक है, मतलब वो इन
प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बहुत बड़ा आईना, मतलब बोला जाए कि आईना देखो तुम्हें, जिसमें तुम्हारी सच्चाई मिलेगी। तो हमारे अंदर भी प्रपंच भरा हुआ है, खुद के झांक के देखो हम कितने बड़े प्रपंची इंसान है। षड्यंत्र, दुख, देश सब अपने अंदर लेकर बैठते हैं, ठीक है हम लोग, जिससे ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा ना हो। अब देखिए मनुष्य, अब हमारे अंदर इससे विचार होता है, बोलो पास नहीं होगा, पास नहीं होगा, क्या होगा, अब हम फेल हो जाऊंगा एग्जाम में, 12th एग्जाम पास नहीं हुआ, पता चला कि हिंदी में आपको अच्छा नंबर आ गया, आप हिंदी से डर रहे थे, तो ये दिमाग, कई बोला ना नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते हुए अच्छा गया, कोई बोला बहुत पढ़ रहे थे बहुत पढ़े थे, लास्ट में चल के आपका अच्छा नंबर आया, कहते आज बस किसी झगड़ा नहीं करेंगे नहीं करेंगे, कभी झगड़ा ही कर लिए, तो बहुत कुछ हो सकता है। ये आपके दिमाग में नए नए विचार आते हैं, बोलते ना 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 अब हम घूमने नहीं जाएंगे, अभी जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक नहीं घूमने चले, पता चला कौन दोस्त आ गया बोला कि चल घूमने चलते, घूमने चल जाओगे, तो ये क्या हुआ, नए नए विचार आपके अंदर आते जाएंगे, अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्य से अवगत कराते रहते हैं। मतलब देखिए हमारे अंदर वो सारे चीज को दिखाता रहता है संसार में कि क्या आपके आसपास गलत हो रहा है सही हो रहा है, सब कुछ बताएगा आपको, ठीक है। चलिए अब चलिए इसका एक इसमें लास्ट वाला जो लास्ट प्रश्न हम लोग कहा गया कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यानी याद रखिएगा, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं उसके गुण और दोष का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है। क्यों नहीं पता चल पाता है, ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं पता चल पाता है कि प्रस्तुत पंक्ति विद्वान, याद रखिएगा जो प्रस्तुत पंक्ति है वो विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। याद रखिएगा ये भी उसी से लिया गया। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है, बातचीत एक विशेष तरीका होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। बातचीत एक ऐसा तरीका होता है जिससे इंसान बात करके, बातचीत और स्पीच में अंतर होता है, याद रखिएगा, स्पीच मंच होता है, स्पीच जो है तैयार करके जिसको आप पढ़ते हैं, जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सामने देखिए कागज रखा जिसको पढ़ पढ़ के आपको भाषण देंगे, ठीक है ठीक है, वो आपका प्रिपेयर हुआ, चाहे 15 अगस्त को जाकर के आप बोलते हैं एकदम बिंदास होकर एकदम तेज, छोटे बच्चे देखते हैं एकदम तो प्रिपेयर होता है। लेकिन जो इंसान अपने आप से बोलता है, जो किसी भाषा कोई कागज कलम की जरूरत नहीं होती है, वो कहलाता है बातचीत। जब किसी से आप बात करते हो तो लिख कर नहीं रखते हो ना कि फलाना आदमी से बात करेंगे तो इतना इतना बात करेंगे, जा रहे हो तो दोस्त मिला तो उससे इतना इतना बतियाना है होता नहीं, आप जितना मर्जी इतना बात कर लेते हो, ठीक है। तो बातचीत करने जिसके कारण मनुष्य आपस में बातचीत प्रेम से बात करके उसका आनंद उठाते हैं। प्रेम से बात कीजिए, आनंद लीजिए। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, वाचाल हो जाता है मतलब समझिएगा जब इंसान बहुत ज्यादा बोलने लगता है, वाचाल का मतलब बहुत ज्यादा बोलने लगता है, अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है, मतलब बतियाने के चक्कर में इतना बक्कर 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 इतना ना बोलने चल जाएगा, इतना बोलेगा तो वो उसके गुण उसके दोष को प्रकट कर देता है, ठीक है। परंतु जब वही संजीदगी के सलाखे से बातचीत करते हैं, मान लीजिए कभी दारू पिए इंसान का अगर कोई बेवड़ा टाइप से कोई रहे तो में बतिया रहा है तो बहुत अलग टाइप से बतियाता है, तो उससे बतियाने की शैली सुन के बोलेंगे बहुत बेतुकी इंसान है, बत कही बातें बतिया रहा है। लेकिन कोई एकदम संजीदगी से प्यार से बतिया रहा है, जिसके बातों को सुन करके आपको एकदम मस्त लग रहा है क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही सलीके से बात करते हैं। आप कभी भी देखें कस्टमर केयर से बात करते हुए, कभी आप कस्टमर से बोलते रहे तुम बतियाते यार नहीं हुआ तो काट देते हैं सब फोन, वो कभी बतियाएंगे तब से रिस्पेक्ट से बतियाएंगे। आप कितनी बार भी फोन कीजिए आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे, क्यों? क्योंकि आपसे उनसे काम है, इसलिए आपसे रिस्पेक्ट से बतियाएंगे, ठीक है। उनका आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता है, ठीक है, एक तरह का कस्टमर और एथी का, ठीक है, रिटेलर का। तो यहाँ पे देखिए बातचीत के दौरान अपने आप का काबू नहीं रख पाता तो वो उसके दोष को प्रकट करता है, प्रति वो बात कर लेता है, वो उसके गुण को प्रकट करता है। मनुष्य चुप रहने के कारण उसका चरित्र का कुछ पता नहीं चलता। अगर जो इंसान चुपचाप रहता है, शांति रहता है, जो किसी से बातें नहीं करे, उसके बारे में हम लोग को ज्यादा पता ही नहीं चल पाता है। बस हम लोग ख्याल लगाते हैं ना, अच्छा होगा नहीं, कोई बोलेगा बुरा होगा ना, ये ठीक नहीं है ना, लेकिन जब तक वो बात नहीं करेगा तब तक उसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे। कोई साइको लेकर देखो जो पूरा शांत शांत आएगा, पढ़ेगा, चुपचाप उठ के चला जाएगा, अपना पढ़ाई करेगा, चला जाएगा, किसी से बतियाता नहीं है, तो उस तरह के लड़के को देखकर आपको अलग अलग तरह के ख्याल आएंगे। लेकिन जब तक उससे बात नहीं कीजिएगा पता कैसे चलेगा कि वो कैसा है, ठीक है। वही कहा जाए, परंतु जब वो जैसे ही कुछ बोलता है उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो जब बोल देगा, हमारे साइको या बहुत अलग तरीका से एकदम बोला तो आपको लग जाएगा नहीं बहुत ही साइको टाइप का लड़का है, ये भले दिखने में शांत है, किसी से बोलता नहीं, लेकिन ये बहुत साइको है, इसके अंदर पूरा एकदम अलग तरह का एक अलग ही जुनून है, ठीक है। तो ये चीजें कहां से आ रही है? बातचीत करने से आता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।